वेलकम बैक। अब जरा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17 जिले, 136 विधानसभा सीटें, तकरीबन 9 प्रभावी जातियां और 30,000 करोड़ का एक शानदार प्रोजेक्ट मोदी योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के सियासी आसमान में कामयाबी की उड़ान का टेक ऑफ जेवर से करने का ऐलान कर दिया। जब जेवर में योगी मोदी की जोड़ी किसान कारोबारियों से संवाद कर रही थी, लखनऊ में अखिलेश यादव एक और जाति को अपने गठबंधन से जोड़ रहे थे। हवाई अड्डे की परियोजना का तुक हवाई चप्पल से जोड़ रहे थे। पूरी डिटेल जरा इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की। आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। योगी और मोदी की जोड़ी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूंजी के निवेश की, कारोबारी परिवेश की और 2022 के सियासी उद्देश्य की बड़ी आधारशिला रखी। जय श्री राम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का सपना 2 दशक पुराना था, मगर इसे उड़ान ही नहीं मिल पा रही थी। योगी मोदी की जोड़ी ने विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट को पंख लगा दिए। पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही, उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी, उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देखिए। यह वही इलाका है जहां आगरा में चमड़े का कारोबार है, अलीगढ़ के ताले हैं, मुरादाबाद का पीतल है, फिरोजाबाद का कांच है, सहारनपुर की लकड़ी है, खुर्जा की पॉटरी है और पूरे इलाके का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जिसमें फल, सब्जी से लेकर मछली तक का उत्पाद है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बेबाकी से बताया, विकास की इस उड़ान के लिए ईमानदारी से किसानों का सहयोग लिया गया। प्रदेश सरकार ने उनकी जमीनों का पूरा मुआवजा दिया। यही आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, प्रोजेक्ट के हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सियासत बीजेपी की है, मगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सियासत का जेवर देखिए। इसे डिकोड करिए। ये जाट का, गुर्जर का, कामगारों का, राजपूतों का जेवर है, जिसमें मुसलमान एक अलग पेंडेंट बनाते हैं। कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 18 से 20% है। गुर्जर आबादी इलाके में 15% के करीब है। जाटवों समेत कामगार आबादी भी 20% तक जाती है। राजपूत आबादी 4% के करीब है, मगर प्रभावी है। मुसलमान आबादी भी 20% से ज्यादा नहीं, मगर 30 सीटें ऐसी हैं जहां वो 50% तक असरदार है।
मुस्लिम राजनीति के इस गणित को कभी लोकदल जाट और मुल्ला जट को जोड़कर मैनेज किया जाता था। अजीत सिंह इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। बाद के दिनों में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट को अपनी ताकत बनाया, मगर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अखिलेश ने मुसलमानों का भरोसा लगभग गंवा दिया। समाजवादी पार्टी जिस बांटने वाली जिन्ना नीति पर चलती है, योगी ने उसे आज सीधे निशाने पर ले लिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। 2022 में जो सियासी खेल होगा उसमें किसान मुसलमान होगा। कुछ इसे किसान प्लस मुसलमान बनाने की कोशिश में होंगे, मगर इतना तो तय है कि लड़ाई बीजेपी गठबंधन बनाम एसपी आरएलडी गठबंधन की होने वाली है। इस इलाके में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के कंधे का सहारा लिया है, मगर बीजेपी का राष्ट्रवाद का सबका विकास सबका प्रयास के फॉर्मूले का मुकाबला ये छोटे छोटे जाति समूह को जोड़कर करना चाहते हैं। अब तक उन्होंने राजभर, जाट, कुर्मी, पटेल और निषादों को साधने का गणित कर लिया है। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी नोनिया जाति को साधने की कोशिश की है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्थल पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने जनवादी जनक्रांति महारैली की। अखिलेश यादव इसके मुख्य अतिथि थे। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ गठबंधन किया है। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान अति पिछड़ी नोनिया जाति के हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली समेत करीब 15 से 20 सीट पर नोनिया जाति का असर माना जाता है। जातीय समीकरण पर खेल रहे अखिलेश यादव ने इस रैली में अपनी सरकार आने पर जातीय जनगणना करने का दावा किया, मगर पॉलिटिकल निशाने पर जेवर में बीजेपी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन ही रहा। एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जब खड़े होते वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। अखिलेश यादव कितना सही बोल रहे हैं, बयान को कितना राजनीतिक ट्विस्ट दे रहे हैं, इसका मूल्यांकन जनता को करना है। जनता इसका हिसाब 2022 में करेगी, मगर अखिलेश यादव का गणित एकदम साफ है। वो डाटा डिगिंग के भरोसे है। जिस जाति का पॉलिटिकल गणित जिस इलाके में मजबूत है, उसके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।